ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर कोई अपने अंदर कमी कमजोरी है उसको निकाल देना है, आत्मा को स्वच्छ पवित्र बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा, ये विचित्र ड्रामा है, इस ड्रामा को समझ करके इस ड्रामा पर अटल रहना है। तो आज बाबा के 29/10/2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। क्वेश्चन है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? आंसर है क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बन जाती है। बाप ही हैं जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन नहीं बना सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद भी निकलती जाएगी। गीत के बोल हैं, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो भगत करते हैं वो महिमा तुम नहीं कर सकते, तुम महिमा योग्य बनते हैं। बाबा ने कहा, जो भक्त महिमा करते हैं वो नहीं करेंगे, वह तुम बच्चे नहीं कर सकते। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए, यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे हो नहीं सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है ज़रूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म, 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख, ये तो कपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं है, सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने हो। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वालों को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को
नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़े विश्व के मालिक बन सकते हैं, पतित थोड़ी बनेंगे। पावन बनना पड़े, पवित्र बनना पड़े, तब विश्व के मालिक बने। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। जो पावन हैं, पवित्र हैं, क्या महिमा है उनकी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म देवता। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, कलाएं तो कम हो गई ना, प्योरिटी भी कम हो गई। उन्हों की महिमा ऊंची है देवी देवताओं की। सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया है कि ये ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती ही नहीं। बाबा रहमदिल हैं। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते हैं तुम भक्ति से के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है, ब्रह्मा बाबा का। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात ही नहीं। ज्ञान मार्ग में माला का दाना बनना है, ना कि माला फेरना। तो इसलिए बाबा ने कहा माला की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, हम तो आवाज़ से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। शिव बाबा को याद करना है, घर परिवार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी हैं, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। बहुत बड़ी गृहस्थी दिखाते हैं ना, तो भी उसको पानी के ऊपर दिखाते हैं, एक बूंद भी स्पर्श तक नहीं करते। तो बाबा ने कहा इस कमल के फूल की महिमा है, ये है संसार में हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, लेकिन परिवार में रहते भी संसार की इस दुनिया की कोई भी आकर्षण नहीं है। इन सबसे न्यारे हैं, और जितने न्यारे हैं उतने शिव बाबा के प्यारे। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहते हो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। सागर है, नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। पहले परिचय दो, फिर बाबा से प्राप्ति क्या होती है वो समझाओ। पहले निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं हैं, देवता हैं। भगवान पतित पावन निराकार बाप हैं, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप यह दादा, वर्षा उनसे मिलता है, शिव बाबा से। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है।
वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रास्ता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक। उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सत्युग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्वशक्तिमान एक ही बाप को गाया जाता है। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान हुआ ना। हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। राजयोग द्वारा शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको रात दिन यही फूंडना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे, बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह तो कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा हैं तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी मन में नफरत करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, शब्दों में किसी को टॉर्चर करना, क्रिटिसाइज करना आदि आदि, और कर्मणा में भी ऐसे कर्म करना, तो ये सब भी दुख देना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो। अपने को भी दुख नहीं देना है। अगर फीलिंग आती है, पास्ट की बातें कर कर के हम चिंता में रहते हैं, कोई कुछ कह देता है, सोचते रहते हैं, ये है अपने आप को दुख देना। तो बाबा कहते हैं ना अपने को दुख देना है, ना दूसरों को दुख देना है, और ना किसी से दुख लेना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करनी चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय ले, पूछो बाबा से ऐसा ऐसा है, तो बाबा युक्ति बताएंगे। बाकी हमें अपनी तरफ से झूठ नहीं बोलना। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। हाथ काट दे दिल यार दे, ऐसा कहते हैं बाबा। सज्जन भी हैं, सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पार्ट है। तुम भी बाबा के साथ साथ पार्टधारी हो। कितना ऊंचा नशा चढ़ना चाहिए कि हम शिव बाबा के भगवान के साथ पार्टधारी हैं, हमारा उनके साथ पार्ट है। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं, बड़ाई एक की है जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है।
सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या। राज्य करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे, वर्थ नोट पेनी थे ना। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम्हारा पार्ट है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। भक्त लोग बड़ाई देते हैं, महिमा गाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है जो कोई को पता नहीं है। बाबा, हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता तो समझ जाते हैं यह हमारी राजधानी में आने के नहीं हैं। सतयुग में राजधानी में नहीं आएंगे। यह भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मून क्या है, उनके ऊपर क्या है। उनके ऊपर है, मून के ऊपर क्या है, सूक्ष्म वतन। वहाँ क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं। साइंस की भी हद है ना। माया की भी बहुत पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात ही नहीं। स्वर्ग में कोई एक्सीडेंट आदि नहीं होगा। वहाँ कोई किसी प्रकार की दुख की बात नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट ले जाते हैं, आग जला देती है। वहाँ मकान बहुत बड़े होते हैं। सारे आबू जितनी ज़मीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो यहाँ, हम बाबा के पास किस लिए आए हैं, स्वर्गवासी बनने। बाबा को याद करो तो खाद निकले। तुम सब आशिक हो। अब माशूक कहते हैं, हाँ माशूक तुमको कहते हैं। मामी कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया और यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बी के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान धारणा है आज की, मनसा वाचा कर्मणा। किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। क्योंकि नए संसार, नई दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए बाबा संगम युग पर नए संस्कार हम बच्चों को दे रहे हैं। वो संस्कार हमें नई दुनिया में ले जाने हैं। इसलिए बाबा ने कहा पुराने संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है।
वाह मेरा भाग्य, वाह शिव बाबा आपने इतना सुंदर भाग्य बनाया। वाह ड्रामा में मेरा पार्ट शिव बाबा के साथ साथ है। तो इस तरह से बाबा ने कहा अपने साथ वाह की बातें करो तो हाय की बातें सब खत्म हो जाएंगी कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। क्या बातें करनी है? हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पार्ट है। कहाँ दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो भी भगवान उन्हें नहीं मिला। लेकिन हम कितनी पदम भाग्यशाली जो हमारा पार्ट परम पिता परमात्मा के साथ है। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धि भव। शिव बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, ज्ञान आदि आदि। जो पहले माया की प्रॉपर्टी थी, अब हम बाबा के बने, तो जो बाबा की प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी, वो हमें अपनी प्रॉपर्टी अपने में धारण करके अपनी बनानी होगी। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसको अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। आज की तपस्या की पॉइंट है, वर्तमान समय अनेक साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही तो काम आनी है। आज मन की खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए कितने नए साधन अपनाते हैं। वह हैं अल्पकाल के साधन, आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना द्वारा सर्व आत्माओं को परिवर्तन करो। हाय लेकर आएं और वाह लेकर के जाएं। बाबा के घर में आएं, हाय वाले और वाह लेकर के जाएं। ऐसी पावरफुल हमें अपनी साधना बनानी है जो अनेकों का परिवर्तन करना है। ओम शांति।